हरे कृष्णा। रैंकर्स रूम पॉडकास्ट में आपका दोबारा स्वागत है। एंड अगेन वी हैव हियर अदीप टॉपर। प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम जतिन पांडे है और मैंने नीट के एग्ज़ाम में 574 मार्क्स के साथ पॉइंट 4684 स्कोर किया। जतिन, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एफर्ट। वी आर सो प्राउड टू हैव यू हियर। जतिन, फ्रॉम व्हाट आई नो, यू आर अ ड्रॉपर, है ना? व्हाई डिड यू टेक द ड्रॉप? लास्ट ईयर एक्चुअली मेरे मार्क्स थे इतने, बट सर पैसे से सिचुएशन बना, मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। और मन में भी था कि पहली बार था, थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक और बार चांस लेता हूँ। एंड इनफैक्ट मैं एडमिशन नहीं चुका था कहीं, और 2 हफ्ते पहले योगेश सर मिले एंड ही सेड कि तुम ड्रॉप ले लो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, तुम्हें नेक्स्ट ईयर कॉलेज मिलने का चांस है। एंड ही वाज वन ऑफ द फैक्टर्स कि मैं ड्रॉप लिया। अगर वो नहीं मिले होते, बहुत ऐसा था कि इधर नहीं जाता उधर नहीं जाता, बट द मतलब नियति में ऐसा था कि ड्रॉप लेना है तो ले ही लिया फाइनली। पेरेंट्स बोले कि क्यों ड्रॉप ले रहा है, बट एवेंचुअली दे एग्री। सो वी आर ग्लैड दैट यू टुक द ड्रॉप एंड ऑब्वियसली रिजल्ट तुम्हारे फेवर में है ना? तुमने जेई भी दिया हुआ है, राइट? सेकंड सेशन में तुम्हारा स्कोर क्या था? 96.69 सो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक टर्शियरी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? मतलब इट इज़ अ बिट आउट ऑफ द टॉपिक। इमेजिन करो कि ये ऑब्वियसली नहीं हुआ, पर तुमने 2 एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई की, है ना? जो तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ वो ये है कि तुमने नीट क्लियर किया है, ठीक है? हैड यू नॉट क्लियर्ड नीट, अगर नीट क्लियर नहीं होता, तो क्या ये जेईई में जो तुम्हारा परसेंटाइल स्कोर है, क्या तुम उसके साथ आगे बढ़ जाते? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि मेरा पैशन एक्चुअली मेडिकल ही था। लास्ट से भी पापा ने एडमिशन इंजीनियरिंग में कराया था, बट मन नहीं था करने का, मेरा था कि मेडिकल ही करना। तो मेंटालिटी मेरी अलग थी। लास्ट ईयर मैं इसलिए बैठा कि यार मेडिकल कॉलेज मिल जाए कुछ भी। इस बार मैं ये लेकर बैठा कि यार एफर्ट्स दिया हूँ, जो भी मिलेगा आई विल रिसीव एक्सेप्ट। अगर मुझे प्राइवेट भी मिला आई विल एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, क्योंकि इंजीनियरिंग मुझसे नहीं होती। मेरा था कि कुछ भी हो, आई हैव टू सर्व पीपल नो मैटर व्हाट विथ माय टैलेंट। एंड योगा से भी ऐसे सिखाते हैं कि एक्चुअली मेरे मन में था कि मैं आई शुड बी टूल ऑफ गॉड, मैं लोगों की जान बचाऊं और भगवान की सेवा करूं। तो इट वाज वन ऑफ माय मोटिवेशन, मुझे मेडिकल लेना है नो मैटर व्हाट, मेरा जेई में जो जो कोई भी स्कोर है यही था। दैट इज़ क्वाइट रिस्पेक्टेबल। पैशन की बात करते हैं। तुमने कहा कि तुमने ये प्रोफ़ेशन इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ यू वांट टू सर्व पीपल, राइट? अम, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ़ एक मनी मेकिंग टूल के हिसाब से देखते हैं डॉक्टर के प्रोफ़ेशन को। ऐसे टाइम्स पे जहाँ पे एक डॉक्टर का जो रोल है सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सॉर्बिटेड है। तुम क्या सोचते हो कि कहाँ पे इंसान को बैलेंस चाहिए अपने पर्सपेक्टिव में टुवर्ड्स बिकमिंग अ डॉक्टर? तो बिकमिंग डॉक्टर सबसे पहले अपना ग्रीड कम करना पड़ेगा। जनरली लोग लाइक जब आपने भी सुना होगा मेडिसिन वगैरह प्राइस बढ़ा देता है नो, बट मेरी थिंकिंग थोड़ी ऐसी थी कि मैं थोड़ा लाइक साफ दिल का, मेरे को भी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा। योगेश सर दुबे सर ऐसा बोलते थे क्लास में कि जो भी बच्चे यहाँ से पास आउट करेंगे हम उनके पास पेशेंट बन के नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा पता नहीं क्या कर देगा वो। बट मैं ऐसा कभी ना करूँगा। मेरे पापा जैसे बोलते हैं, यू शुड हैव मोरल्स इन योर लाइफ। एक मेडिकल फर्स्ट ईयर में आपको एक हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है दैट यू विल यूज़ दिस नॉलेज फॉर पीपल्स अगेन, मतलब आप जन सेवा में से यूज़ करेंगे एंड आई प्रॉमिस टू नो मैटर व्हाट। बस। ऐसे टाइप की दुनिया में जहाँ पे मॉरल्स एंड आइडियल्स को ओल्ड फैशन समझा जा रहा है, तुम्हें कहाँ पे एक बर्न फील होता है इन आइडियल्स से इन मॉरल्स को परस्यू करने में? थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ कोर्स। कोर्स। आइडल्स एंड मोरल्स एक्चुअली दे मेक मी स्टैंड आउट, कि बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं बट मैं कर रहा हूँ। बचपन से मैंने देखा है कि ये लोग लाइक किसी भी चीज़ में एग्जाम में भी चीटिंग करते हुए, तो उन्हें यार ये क्यों कर रहा है। तुम्हें खुद चीटिंग नहीं? मैं दिखा देता था आंसर, खुद नहीं देखता था। वो तो चीटिंग हो। या बट बाद में वो आके थैंक यू बोला, भाई बचा लिया, क्योंकि उसके मन में था कि पेरेंट्स से गाली खाना था ये वो, उस सेंस में ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन इट्स बैड। बट एक्चुअली मम्मी पापा बहुत बड़े मोटिवेशन थे कि क्या ये गलत नहीं करना है, बचपन से सिखाते थे। एंड विद परीक्षा इट वाज अ पुश कि यू शुड नॉट डू दैट। एंड जनरली लाइक क्या होता था, कुछ भी सिचुएशन में देखता था बाहर कहीं भी, तो आता था कि यार आई एम ग्लैड मैं वैसा नहीं हूँ। और जैसे एक कुछ भी मैं दोस्त भी देखता हूँ जो आगे बढ़ गए हैं,
या परीक्षा में भी है, वो भी अगर गलत इन्फ्लुएंस में रहते हैं, आई ट्राई टू टेल कि भाई ये गलत है, लेकिन आई एम ग्लैड कि मैं वैसा नहीं हूँ। उनको ट्राई करता हूँ अपनी तरफ लाने का, बट इट्स ऑन गॉड्स विल, वो आएँगे कि नहीं। अल्टीमेटली एक चॉइस भी होती है, राइट? या एक कहावत है, कहावत तो नहीं है, एक कोट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट choice is required the hardest wills, right? So I must be watching up the line, बट यहाँ पे बात ये हो जाती है कि अगर हम लोग ईज़ी चीज़ें करते हैं तो वो एक तरह की सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं देता है हमें, ये है ना? फाइन, लेट अस नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। टेल अस समथिंग अबाउट योर शेड्यूल। तुम नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करते रहे? एक्चुअली स्टार्टिंग में उतना सीरियस नहीं था। मतलब एक्चुअली था कि मेरा कॉन्सेप्ट ये ना, मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो थोड़ा मज़े-मज़े में ज़्यादा था, जब तक जेईई क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ, तब तक मैं थोड़ा सीरियस हुआ। मैं शेड्यूल चेंज एंड ऐसा था मम्मी उठती थी, मैं सोने जा रहा हूँ। लाइक 4-5 बजे सोने जाता था। एंड लाइक थोड़ा-सा था कि इधर-उधर हो गया, स्लीप शेड्यूल ऐसा हो रहा है, क्लास में नींद आ रही है। बट एंड मार्क्स भी बहुत अफेक्ट होते थे, एग्ज़ाम टाइम में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, नींद आ जा रही है। बट ये था कि इट वाज़ वर्थ इट, क्योंकि नीट के 1 दिन पहले बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बहुत टेंशन था, क्या करूँगा? नहीं हुआ तो जो भी था नहीं होगा, देखा जाएगा, होगा तब भी देखा जाए। और शेड्यूल ऐसे कहूँ तो ये मतलब एनसीईआरटी बायो मैंने बहुत पढ़ी। हाफ ऑफ द टाइम मैंने उसी पे ध्यान दिया। शेड्यूल अब जैसे रात भर पढ़ा, सुबह लाइक 9-10 बजे उठा, फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह होके पढ़ने बैठता था। फिर कोचिंग में 1-2 बजे आता था। उधर भी लाइक जैसे डाउट क्लियर में मैं नीचे पढ़ता रहता था एनसीईआरटी वगैरह, क्योंकि अब ये अब मैं अपने आस-पास जो टॉपर्स को देखता था, आई सॉ कि यार ये लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैं इनसे पीछे ना रह जाऊँ। क्योंकि इट वाज़ एक्सपेक्टेड कि मैं 600 के ऊपर हूँ, मैं आगे रहूँगा। मैं आगे नहीं रहा था तो और बुरा लगता था कि यार आई एम बीइंग लेफ्ट आउट। ये एक मोटिवेशन था कि यार पढ़ना है कुछ भी करके। सो यू वर अ बिट हार्ड ऑन योरसेल्फ, राइट? रात भर तुम बैठ के पढ़ते थे। सो टेल अस समथिंग, नाइट आउल बनने का तुम्हारा फैसला क्यों बना? ऐसे दिन में बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है। मतलब लाइक मम्मी बोलती थी कुछ लाने के लिए ये वो, तो मैं रात में पढ़ता था। अब रात में आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, तो और घर में इतना डिस्ट्रैक्शन था, तो मैं कोचिंग में आके पढ़ता था। एंड थिंग इज़ 2-3 दोस्त आते थे, साथ में पढ़ते थे, वो लोग 2-3 बजे तक सो जाते थे। आई वाज़ लाइक जब तक सनराइज़ नहीं होगा तब तक मैं जगा रहूँगा। उसके बाद लाइक थोड़ा-सा बेंच पे करके 1 घंटे का स्लीप, फिर घर चला जाता था। बट ये था कि रात को जो पढ़ता था, अगले दिन उसका जो टेस्ट होता था, मैं इम्प्रूव कर रहा था, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा, बट बस लाइक कि हाँ, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और जैसे कई बार होता था कि लाइक बहुत लोग कम मार्क्स ला रहे हैं, तो मैं उन उसमें आगे रहता था। बट ऐसा था ईज़ी पेपर में मेरी बहुत गलतियाँ हो जाती थी। दैट्स द थिंग कि मेरे को मेरी गलतियाँ कम करनी थी। वही बहुत खटकता था जब मैं पीटीएस के बाद या कोई टेस्ट के बाद देखता, यार ये वाला गलती हो गया, इतना सिली मिस्टेक हुआ। इनफैक्ट लाइक उठते-बैठते कि यार ये कैसे गलत हो गया, वो बहुत बहुत हिट करता था। वो चीज़ एक्चुअली नीट में बहुत काम आया कि यार इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के हाँ, ये अलग होगा कि नहीं, वो बहुत काम आया मुझे। अपने एंग्जाइटीज़ को तुम कैसे मैनेज करते थे? अब एंग्ज़ायटीज़ तो लाइक एक्चुअली मेरी आदत थी, मैं चल-चल के पढ़ता था। तो कब चल के पढ़ते? हाँ, मैं बैठने में ना दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था कि यार ये भी है, वो भी है। चलते फिर लाइक बॉडी के लाइक एक एडीएचडी का साइड होता है कुछ, मैं इतना आइडिया नहीं है। इट्स जस्ट इंट्रोड्यूस यू, कोई बात नहीं। या लाइक मतलब फिजिटिंग एंड ऑल वो बहुत करता था मैं। बट एंग्ज़ायटी हैंडल करने का, जैसे बहुत स्ट्रेस हो गया, एंग्ज़ायटी होगी, तो डिसाइड हो गया लाइक म्यूज़िक सुनना, कोई भी एक स्मूथ सॉन्ग, फिर 5-10 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, या फिर गोइंग ऑन अ वॉक, वो सब बहुत काम आता। तो फिर वापस आता कि हाँ यार, माइंड फ्रेश हुआ, अब इस पे फोकस करूँ। मतलब अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, एंड मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारी जर्नी में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, एंड यू डिड वेल टू मैनेज देम। टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी। कोई ऐसा मोमेंट जो स्टैंड आउट करता है तुम्हारे लिए? कोई अच्छा मोमेंट जो तुम हमेशा चेरिश करोगे? इट वाज़ रियली लाइक डिसाइडिंग मोमेंट क्या हुआ था, 1 नवंबर को हमारा जीबीटीएस बन था जेईई का, एंड उसी दिन उड़ीसा की स्ट्रे काउंसलिंग थे एमबीबीएस की। इट वाज़ लाइक हमें रिपोर्ट करना है। पापा पूछे, देख तेरे को सीट मिल जाएगी, जाना है कि नहीं? अब मेरा था कि यार अब चला लूँगा मिस, वहाँ पे हो जाएगा कि यार ले लो। लेकिन यहाँ था कि यार यहाँ दोस्त बन गए हैं एंड यू गाइस आर ट्रस्ट मी, यहाँ तेरा बोल जाएगा। इट वाज़ टोटली ऑन मी, मैं क्या करूँ? एंड आई ऑलमोस्ट हैड एन आवर, क्योंकि पापा बोले जल्दी बोल टिकट बुक करो ना। मैं लाइक छोड़ो जाने दो। इफ आई हैड टेकन दैट सीट, मैं यहाँ आज पॉडकास्ट नहीं दे रहा होता।
फाइन। टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स। पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, एक सपोर्ट सिस्टम एंड ऑफ कोर्स तुमने फ्रेंड्स की भी मेंशन की। ये जो लोग हैं, ये जो कैटेगरीज़ के लोग हैं, यही हमारे सपोर्ट सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम कैसा दिखता था एंड तुम उनके लिए कितने आभारी हो? हाउ डिड दे हेल्प? एक्चुअली पापा का था कि यार ये कॉलेज में मतलब पापा बहुत एक्सपेक्ट से पाल के रखे थे। मम्मी का था कि यार कुछ भी मिल जाए, बट योगेश सर एंड दुबे सर उनका काइंड ऑफ लाइक था कि तुम लोग करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है। लाइक काइंड ऑफ ना नेगेटिव था कि यार एक पॉजिटिव होता है कि आपको प्रमोट करते हैं, एक था कि तो क्या तुम लोग नहीं करोगे तो प्राइवेट, या फिर जैसे बोलते थे 4 महीने के बाद या तो ड्रॉप है तो प्राइवेट। तो वो था कि यार मेरे को उन लोगों को दिखाना है कि यार मैं वैसा नहीं हूँ। इवन लाइक योगेश सर बोला कि क्लास में ये है पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। आई टूक दैट कि यार आई हैड टू प्रूव दैट मैं कि मैं ऐसा नहीं, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट दैट वाज़ माय मोटिवेशन कि उन्हें गलत प्रूफ करना है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि एक बार जब मैंने जेईई का रिजल्ट आया जनवरी में, थोड़ा लेस था। मैं वॉशरूम के पास खड़ा था, सूरज सर आए एंड ही सेड कि देखो सेटबैक ही तुम्हें कमबैक दिलाता है। सेटबैक इज़ द रीज़न यू गेट अ कमबैक। दैट लाइन मैं घर गया एंड पेपर पे लिख के मैंने दीवार में चिपका दिया। जब भी उठा तो ये लाइन मेरे को याद आता। And if I say this NEET is my comeback, it's still my ego, but it is kind of right क्योंकि जब NEET का रिजल्ट आया मैं विश्वास नहीं, वो इतना रैंक आ गया है। मैं लाइक एक्सपेक्टिंग आ जाएगा ठीक ठाक, कुछ भी मिल जाए, इतना अच्छा रैंक। एक्चुअली इट वाज ग्रेस ऑफ दिस टीचर्स एक्चुअली भी, इन्होंने बहुत मेहनत किया। फ्रेंड्स का जहाँ तक बात है, वो डिस्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा मना करते थे कि लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए भाई चलो इन्हीं के पास चलते हैं। जैसे लाइक ये थोड़ा लाइक इनसाइड में बात हो जाएगा। एक मेरा साइड में बैठता था शुभम सिंह। तो लाइक सर डाउट क्लियर कर रहे हैं, अब क्या होता था, हम लोग डाउट क्लियर हम लोग फ़ोन से कर लेते कि हाँ ये डाउट है, ये डाउट किसी को हो गया। उसके बाद बोर हो रहे हैं सर, अपना कोई बच्चा नोट पूछ रहा है, भाई एक काम कर भाई स्ट्रीट फूड लगा देखते रहेंगे। ये देख के और भूख लगता था, बट ये था कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो सब। एंड बहुत बार ऐसा होता था एक दफ़ा कि यार सौरभ सर देख रहे फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन लाओ। बहुत बार हुआ है, बट इट वाज़ लाइक इट वाज़ अ मेमोरी कि हाँ, ये सब याद आएगा। मुझे वो सिलेबस चैप्टर्स याद नहीं रहेंगे, मेमोरीज़ को हमेशा याद रहेंगी। राइट। ऑफ कोर्स मतलब इट वाज़ द ग्रेस टू टीचर्स एज़ आई सेड, तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे मेंटल हेल्थ की अच्छी खासी देखभाल की है और ऑफ कोर्स यू टू हैड द ग्रिट फॉर हैविंग पुल्ड थ्रू द होल एक्सपीरियंस। चलो वाइंड अप करते हैं। टेल अस समथिंग जो तुम एक एडवाइस की तरह दे देना चाहोगे टू एनी नीट एस्पिरेंट जो तुम्हारा यूजुअल। रिवाइज़ एक्चुअली इट इज़ मॉक जो नीट के 1-2 महीने बहुत ज़्यादा काम आता है। जनरली लोग अपने मार्क्स के हिसाब से जज करते हैं कि यार इतना कम आ रहा है, मेरे लोगों को दोस्तों को ज़्यादा आ रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लास्ट डे तुम्हारा क्या हो रहा। इस बार का नीट पेपर ऐसा ही था। माई एक्सपीरियंस मतलब 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 3 बजे मुझे पता चल रहा है कि फिज़िक्स का पेपर हार्ड है क्योंकि 2-3 बजे तक मैंने बायो-केमिस्ट्री खत्म कर लिया है। फिर देखा बायो फिज़िक्स हार्ड है यार, वापस आया बायो-केमिस्ट्री 2-3 क्वेश्चन थे, वापस करके फिज़िक्स आया एंड आई फोकस ऑन दैट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं कि यार साइन करा रहा है ये पढ़ना, बट इट वाज़ कि यार मैं भगवान चाहते हैं कि मेरा हो जाए, ऐसा आ ना रहा क्योंकि जब मैं बाहर निकला आई सॉ पीपल क्राइंग एंड आई वाज़ लाइक यार ठीक है हो जाएगा जो भी देखा जाएगा। पापा भी थे कि हाँ ठीक है। घर गया एंड लाइक मैं योगेश सर को मैसेज किया कि मेरा इतना मार्क्स है, लाइक हाँ हो जाएगा। बट मैं बाकी लोगों का देखा कि यार 9 कम हो गया, किसी का नहीं हुआ एंड दे वाज़ एंड उन लोगों को मैं देख के लगता है यार ये लोग तो मेरे आगे चले गए। मैं क्या करूँगा मॉक के टाइम और एग्ज़ाम टाइम में बाजी पलट जाती है। एंड इन सूरत से यूज्ड टू से it totally depends on your luck and you can enhance your luck by worshiping God and all. So with studies you should practice all these too. I would suggest that. थैंक यू सो मच जतिन फॉर योर टाइम एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट टू यू। हम चाहते हैं कि मतलब तुम हमेशा ऐसे ही स्लैब करते रहो एंड डू सर्व पीपल इन द बेस्ट वे दैट यू कैन, है ना? एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। हरे कृष्णा। Hare Krishna.